हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है अकाउंट सीखो में। हमने सीए फाउंडेशन का अकाउंटेंसी का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जो कि एंड टू एंड आपको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे। सारा का सारा कोर्स आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आपको वीडियो देखनी है, रिव्यू करना है, कहीं कोई डाउट आए तो आप हमें मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं। आप हमें जो भी आपका इश्यू है वो कमेंट बॉक्स में आप हमें डाल सकते हैं। कोई क्वेरी हो, कहीं भी कोई डाउट आ रहा हो आपको, तो आप इजीली हमें कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। हम आपको जल्दी से जल्दी उसका रिस्पॉन्स करेंगे। हम आज का टॉपिक समझते हैं। आज का टॉपिक हमारा रोल ऑफ अकाउंटेंट इन द सोसाइटी। सोसाइटी में एक अकाउंटेंट का रोल क्या है। एक अकाउंटेंट अगर सोसाइटी में नहीं रहेगा, या अकाउंटेंट को मान लीजिए, एक अकाउंटेंट को या चार्टर्ड अकाउंटेंट को मान लीजिए आप यानी सोसाइटी से हटा दीजिए। आप अपने इंडिया में मान लीजिए उसे मान के चलिए कुछ है ही नहीं, मेक इट जीरो, कंसिडर्ड जीरो। अब उसे हटा दीजिए तो उसके बाद हमारे को क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं, वही हमारा रोल ऑफ अकाउंटेंट होगा। एक अकाउंटेंट का रोल क्या होगा वो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या क्या काम करता है और किस तरह से हमारी सोसाइटी को मदद करता है, वो हम देखेंगे इसके अंदर। अगर वो हट जाएगा तो देखो कहां कहां इंपैक्ट आने वाला है, कहां कहां हमारी दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। तो सबसे पहले कहता है कि रोल ऑफ अकाउंटेंट में एरिया ऑफ सर्विसेज की बात करें। सबसे पहले एरिया ऑफ सर्विसेज की बात करें तो कह रहा है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। सबसे पहले तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है। दैट मींस अगर वो टाटा की बात करें, रिलायंस की बात करें, ये कोई एसबीआई बैंक की बात करें, या फिर हम किसी गवर्नमेंट एलआईसी की बात करें, हम किसी पीएसयू की बात करें, हर जगह अकाउंटिंग जरूरी है। बिना अकाउंटिंग के ये डिफिकल्ट है डिटरमाइन करना है कि कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। और जब वो डिटरमाइन करना डिफिकल्ट होगा तो ये डिफिकल्ट होगा कि कंपनी की पोजीशन अच्छी है या खराब है, हमारी सोसाइटी अच्छा कर रही है या नहीं कर रही है, हमारी इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन है किसी चीज का, वो डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। तो यही कहना चाह रहा है कि सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक अकाउंटेंट सोचो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं होंगी, अगर मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल में जाता है और अगर उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है तो उसे पता ही नहीं लग पाएगा कि वो फर्स्ट क्लास में है और या सेकंड क्लास में है। और इसी तरह अगर उसकी लाइफ चलती गई और 20-25 साल निकल गए तो वो ये डिटरमाइन करना मुश्किल होगा उसके लिए कि वो क्या क्वालिफाइड है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। दैट मीन्स क्योंकि उसका रिजल्ट कभी आउट हुआ ही नहीं, और जब रिजल्ट निकला ही नहीं तो वो सोचता है कि वो पहली क्लास में है या दूसरी क्लास में। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ क्लास, की कौन सी क्लास में है, क्योंकि उसने हर क्लास में सीखा जरूर डिफरेंट चीजें, बट वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन कि वो ग्रेजुएशन कर चुका है या 12th में है या फिर वो फर्स्ट क्लास में है। द सेम सिचुएशन इज एप्लीकेबल हियर। अगर अकाउंटेंट ना हो, अगर अकाउंटेंट ना हो तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं होंगी। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं होंगी तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस चेक नहीं की जा सकती कि वो ऑर्गेनाइजेशन प्लस में चल रही है या माइनस में चल रही है। दैट मीन्स वो प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है। तो बताओ क्या इन्वेस्टर पैसा लगाएगा? इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाएगा। जब इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाएगा तो हमारी इकोनॉमी क्या चलेगी? इकोनॉमी वही हमारी रुक जाएगी। आप सोचिए कितना बड़ा रोल है एक अकाउंटेंट का कि वो हमारी इकोनॉमी में कितनी बड़ी मदद करता है। अगर इकोनॉमी को चलना है तो अकाउंटेंट का चलना जरूरी है। अकाउंटेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है। बिना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन के ये भी डिटरमाइन नहीं किया जा सकता कि गवर्नमेंट सरप्लस में है या डेफिसिट में है, गवर्नमेंट ने इनकम जनरेट की है या गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया है। क्योंकि गवर्नमेंट ने भी अकाउंटेंट रखा हुआ है। वही अकाउंटेंट आपके टैक्स की कलेक्शन करके देता है। वही अकाउंटेंट आपको ये बताता है कि कितना टैक्स कलेक्ट हुआ है, कितना आपने इन्वेस्ट करना है, कितना आपने खर्च किया, कितना कैपिटल नेचर में खर्चा हुआ है, कितना रेवेन्यू नेचर में खर्चा हुआ है। तो एक अकाउंटेंट का कितना बड़ा रोल है हमारी सोसाइटी में, आप समझ सकते हैं। एंड यू ऑल आर सो मच फॉर्चुनेट कि आप यानी सीए कर रहे हैं। अब सीए करने से क्या होगा, आपको अकाउंट्स की नॉलेज आ जाएगी और आप अपना रोल समझ पाएंगे कि आपका रोल कितना बड़ा है। क्लियर है? तो सबसे पहले कहता है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करता है। दैट मींस बिजनेस एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट व्हिच असिस्ट वेरियस यूजर्स फॉर डिसीजन मेकिंग। हमने यूजर्स पढ़े थे, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स की भी मदद करता है और एक्सटर्नल यूजर्स की भी मदद करता है। नेक्स्ट कहता है टैक्सेशन। आप देखिए
टैक्सेशन का क्या मीनिंग हुआ? हम ये कह रहे हैं कि बिना रिकॉर्डिंग के ये डिटरमाइन करना डिफिकल्ट है कि किसी ने कितनी इनकम जनरेट की है। और जब इनकम जनरेट करना डिफिकल्ट है, इनकम कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है, तो इस तरह की सिचुएशन में ये डिफिकल्ट होगा कि कितना टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो बताइए, बिना अकाउंटेंट के क्या अकाउंट्स मेंटेन किए जा सकते हैं? नो। क्या बिना अकाउंटेंट के टैक्स डिटरमाइन किया जा सकता है? नो, क्योंकि अगर बेस नहीं होगा, रिकॉर्डिंग नहीं होगी, अगर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया होगा, तो उस केस में डिफिकल्ट होगा कि कितना टैक्स बनता है और कितना टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करना है। तो क्या बताओ, गवर्नमेंट के लिए लॉस हो जाएगा। तो ये गवर्नमेंट को भी चला रहा है एक तरह से। देखिए, गवर्नमेंट भी इस पर बेस्ड है। किस पर? अकाउंटेंट पर बेस्ड है, क्योंकि अकाउंटेंट अगर सही डेटा डिटरमाइन करेगा तो गवर्नमेंट को सही टैक्स मिलेगा। अगर अकाउंटेंट गलत डेटा प्रोड्यूस करेगा तो गवर्नमेंट को टैक्स भी उसी तरह से कम मिल सकता है। तो वही कह रहा है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स helps to assess the tax liability of a person and also assist in tax planning। और टैक्स प्लानिंग में भी क्या करता है? ये मदद करता है। आप देख रहे हैं अकाउंटेंट का रोल कितना बड़ा है। नेक्स्ट कहता है एनालिसिस। अब देखो, एनालिसिस क्यों किया जाता है? एनालिसिस इसलिए किया जाता है कि हम अपनी गलतियों को, हम अपनी जो हमारी त्रुटि रह चुकी है हमारी यानी बुक्स में, हम उन्हें क्या कर सकें? सुधार सकें। जो गलतियां हुई हैं उन्हें हम सही कर सकें। जो हमसे यानी गलतियां हो चुकी हैं, एरर्स हो चुकी है, हम उनको क्या कर सकें? फ्यूचर में सुधार सकें, हम अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकें, हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर सकें। इसलिए एनालिसिस का होना जरूरी है। एनालिसिस किसका हो सकता है? विद इन ऑर्गेनाइजेशन किया जा सकता है, डिपार्टमेंटल किया जा सकता है, इंट्रा फर्म कंपैरिजन किया जा सकता है और इंटर फर्म कंपैरिजन किया जा सकता है। हम अपनी फर्म के अंदर ही एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में सब चीज को रिव्यू किया जा सकता है और हम क्या कर सकते हैं? अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, सेम नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से भी कंपेयर कर सकते हैं कि कहां हमारे पास कमियां रह रही हैं, कहां त्रुटियां हैं, कहां हमारे को क्षति हो रही है। दैट मीन्स हमें नुकसान कहां कहां पहुंच रहे हैं, कहां कहां हमारे को इंप्रूवमेंट की जरूरत है। नेक्स्ट कहता है अकाउंटेंट जो है हमें प्रोवाइड करता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। अब देखो, स्टैट्यूटरी ऑडिट का क्या मीनिंग हुआ कि हर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी होती हैं और उसको चार्ट अकाउंटेंट या चार्ट अकाउंटेंसी फर्म क्या करती है? रिव्यू करती है कि क्या इन्होंने सारे अकाउंट्स अपने एज पर रूल्स, एज पर कंप्लायंस, एज पर अकाउंटिंग पॉलिसी मेंटेन किया है या नहीं है। अगर उन्होंने यानी कहीं ना कहीं कोई गलती की है तो सीए फर्म जो है, जिनको हायर किया है स्टैट्यूटरी ऑडिट के रूप में, वो उस गलतियों को पकड़ती हैं और उनको रेक्टिफाई करवाती हैं। अगर वो रह जाती है तो उन्हें रिपोर्ट करती है, जिससे कि फ्यूचर में इस तरह की कोई गलती ना हो। तो कह रहे हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मस्ट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू फॉर लिमिटेड कंपनीज, स्टैट्यूटरी ऑडिट इज नेसेसरी। लिमिटेड कंपनी के लिए क्या हुआ? स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपलसरी है, व्हिच मस्ट बी डन बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट और फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। स्टैट्यूटरी ऑडिट इट मींस, आप सोचिए अकाउंटेंट का कितना बड़ा रोल है। अकाउंटेंट ने अगर सारी की सारी बुक्स मेंटेन की हैं, उसे स्टैट्यूटरी ऑडिट आकर क्या करता है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर आता है, उसे रिव्यू करता है, उसमें गलतियां होती हैं उन्हें सुधारता है। बट आप मान के चलिए, अगर ये चीज ना हो, मान लीजिए सीए फर्म ना हो या अकाउंटेंट ना हो, तो क्या पॉसिबल है? कितने बड़े बड़े फ्रॉड हो सकते हैं, कितने बड़े बड़ी गलतियां हो सकती हैं। अब आप सोचिए, किसी भी चीज को हम कितना मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम किसी भी कंपनी को मैनिपुलेट करके उसे विंडो ड्रेस कर सकते हैं। तो इसी में हमारी मदद करता है कौन? अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट मींस सीए फर्म। नेक्स्ट कहता है इंटरनल ऑडिट। अब देखो, इंटरनल ऑडिट क्यों जरूरी है? इंटरनल ऑडिट इसलिए जरूरी होता है कि हम इंटरनली जो कंपनी है वो क्या इंटरनली कंप्लायंस फॉलो कर रही नहीं कर रही, सेफ्टी मेजर्स फॉलो कर रही नहीं कर रही है, इंप्लॉय का लेबर एक्ट को कंसिडर कर रही नहीं कर रही है, मिनिमम वेज पे कर रही नहीं कर रही है, इंटरनल जो भी उनके रूल्स रेगुलेशंस उन्हें फॉलो कर रही है नहीं कर रही। तो इंटरनली, कंपनी के इंटरनली जो भी चीजें चल रही हैं, क्या वो कंप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। इसीलिए हमारा इंटरनल ऑडिट का होना जरूरी है। इंटरनल ऑडिट जरूरी नहीं है कि हमें कोई बाहर की एजेंसी हायर करनी है, इंटरनल ऑडिट अपने एम्प्लॉय के द्वारा भी किया जा सकता है। इंटरनल ऑडिटर क्या होगा? अपना इंटरनल एम्प्लॉय भी हो सकता है और हम किसी एक्सटर्नल एक्सपर्ट को भी हायर कर सकते हैं। कहता है टू एंश्योर दैट प्रॉपर कंट्रोल आर इंप्लीमेंटेड बाय मैनेजमेंट ओवर द असेट्स ऑफ द कंपनी एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Firm appoints internal auditor who are responsible to check controls and communicate deficiencies। जो भी कमियां हुई हैं उनको क्या करता है? रिव्यू करता है, उनको बताता है, उन्हें कम्युनिकेट करता है मैनेजमेंट को, उन्हें हाईलाइट करता है अपनी बुक्स में, अपनी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में हाईलाइट करता है कहां कहां कमियां हो रही है, कहां कहां हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इफ एनी, टू मैनेजमेंट इन टाइमली मैनर। क्लियर है बात? इंटरनल ऑडिटर का भी रोल बड़ा होता है, रीजन भी कि वो अपनी कंपनी, जितनी भी कंपनी के अंदर डेफिशिएंसीज हैं,
उनको हाईलाइट करता है, जिससे क्या होता है कि मैनेजमेंट सतर्क होता है और मैनेजमेंट क्या करता है, यानी अटेंटिव डिसीजन लेता है और क्विकली डिसीजन लेता है, जिससे कि जो गलतियां होने वाली हैं या जो हमारे को लगता है जिसकी वजह से हमें नुकसान हो सकता है उसको क्या करता है, नहीं पहले से ही प्रिपेयर हो जाता है। नेक्स्ट सर्विस क्या है, कहता है कि मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी सर्विस। अभी आपको पता है मैनेजमेंट और कंसल्टेंसी सर्विस देता है। मैनेजमेंट और कंसल्टेंसी सर्विस कैसे देता है, मैनेजमेंट सर्विस इस प्रकार देता है कि मैनेजमेंट को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि मैनेजमेंट आप अगर इसके बेसिस पर डिसीजन लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इस प्रकार की है। जब हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो मैनेजमेंट उस प्रकार से डिसीजन लेगा, और मैनेजमेंट को लगता है कि अगर हमारी अकाउंटिंग अच्छी हुई है, अगर हमारी रिकॉर्डिंग अच्छी है, अगर रिकॉर्डिंग अगर हमारी सही तरीके से हो रही है, दैट मींस हमारी जो परफॉर्मेंस है या जो हमारी बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रही है। अगर ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रही है दैट मींस कि हम फ्यूचर में डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा, ये एडवाइजरी रोल भी प्ले करता है। एडवाइजरी रोल का क्या मीनिंग हुआ, ये हमें एडवाइस करता है कि हमें कहां पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये हमारी मदद करता है। कैसे मदद करता है, जो भी हमने यानी अर्न किया है उसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में डिसीजन ले सकते हैं। तो कह रहा है वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूडिंग डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्स फाइनेंशियल डेटा। हर किसी चीज के लिए क्या चाहिए आपको, फाइनेंशियल डेटा चाहिए, और फाइनेंशियल डेटा कौन प्रिपेयर करेगा, एक अकाउंटेंट। हेंस अकाउंटेंट में प्ले एडवाइजरी रोल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। नेक्स्ट कहता है फाइनेंशियल एडवाइस। ये फाइनेंशियल एडवाइस भी हमें प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल एडवाइस किस तरह से देता है, क्योंकि इसे एक्सपर्टीज है, ये एक्सपर्टीज नॉलेज है किस किस चीज की। पहले कहता है कि इंश्योरेंस के बारे में डिटेल देता है, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में उसने क्या किया हुआ है, अकाउंटिंग प्रिपेयर किया, तो इंश्योरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तेरा अकाउंटेंट्स आर बिलीव टू फाइनेंशियल लिटरेट, उसे माना जाता है कि फाइनेंशियल लिटरेट है, एक्सपर्ट है अपनी नॉलेज में, एंड सो दैट दे कैन गिव एडवाइस इन एरिया सच एज। इंश्योरेंस एरिया में दे सकता है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है उसमें मदद करता है, इन्वेस्टमेंट में मदद करता है कि हमें कहां पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, सेल ऑफ बिजनेस, अगर हमें कोई बिजनेस बेचना है तो उसकी वैल्यू क्या है, आज बिजनेस की वैल्यू क्या है उसको डिटरमाइन करने में मदद करता है, जिससे कि हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये बिजनेस कितने का बिकना चाहिए। टैक्स रिलीफ अंडर वेरियस पेंशन स्कीम्स, ये हमारी टैक्स रिलीफ में मदद करता है कि हमें कहां कहां टैक्स में बेनिफिट्स मिल सकते हैं, कहां कहां हम उस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट कहता है इन्वेस्टिगेशन। ये इन्वेस्टिगेशन में मदद करता है। अब इन्वेस्टिगेशन में कैसे मदद करता है, कहता है अब इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, अब आप बताइए। इन्वेस्टिगेशन में इस तरह मदद करता है कि अगर कोई फ्रॉड हो रहा है तो उसे डिटेक्ट कर सकता है, कहीं कोई गलती हो रही है तो उसे क्या कर सकता है, पकड़ लेगा वो, क्योंकि उससे पता है कि सारी बुक्स अगर वो मेंटेन कर रहा है, हर ट्रांजेक्शन को अगर वो रिकॉर्ड कर रहा है, अगर उसके बावजूद भी अगर कहीं कोई गलती हो रही है कि डेटा को मैनिपुलेट किया जा रहा है किसी के द्वारा, तो वो उसे पकड़ सकता है। तो ये कहता है अकाउंटेंट्स आर रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टिगेट into various financial matters such as variation in profits figures as compared to previous year। पहली बात, पिछले साल से वो इस साल को कंपेयर करेगा, और दोनों साल को जब कंपेयर करेगा तो उसमें क्या होगा, डिफरेंस होंगे, उसमें वेरिएशंस होंगे, और जो वेरिएशंस होंगे उसका वो रीजन पता करेगा कि किस वजह से हमारा ये वेरिएशन हुआ है। क्या हमारी यानी मान लीजिए इस समय अगर बात करें तो बहुत सारे रीजन किस वजह से हो रहे हैं, ड्यू टू इन्फ्लेशन। कई चीजों की क्या हो, रेट बढ़ चुके हैं, रेट महंगे हो चुके हैं। अगर हम ऑयल की बात करें, डीजल की बात करें, तो रेट हमारा 1.5 गुना हो चुका है, 1.3 टाइम्स 1.4 टाइम्स बढ़ चुका है। तो दैट मींस अगर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में अगर इतना इंपैक्ट आ रहा है, 30-40% का अगर कॉस्ट में इंपैक्ट आ रहा है, तो उसका मेन रीजन क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन भी एक बड़ा रीजन हो सकता है। नेक्स्ट कहता है कॉस्टिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस रेंडर। जो भी हम यानी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कॉस्ट को डिटरमाइन करने में मदद करता है कि उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। ये इन्वेस्टिगेट करता है कि कॉस्टिंग के अंदर क्या क्या चीजें लगी हुई हैं, मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, लेबर की कॉस्ट कितनी, ओवरहेड की कॉस्ट कितनी, सपोर्ट सर्विस कितनी है, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस कितने हैं, तो वो सारी चीजें इसके अंदर कंसिडर करता है। उसके बाद बताता है कि इस प्रोडक्ट की या इस सर्विस की कॉस्ट इतनी है। बात करता है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड रेमेडियल एक्शन रिक्वायर्ड टू लोअर द इंपैक्ट ऑफ सच फ्रॉड। ये पहली बात तो फ्रॉड पकड़ता है कि ये फ्रॉड किस वजह से हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, वो तो जानेगा, बट सबसे पहले ये पकड़ता है कि फ्रॉड कितने का हुआ है, क्या अमाउंट का फ्रॉड हुआ है। जब वो अमाउंट पकड़ लेता है तो फिर वो ढूंढता है किस ट्रांजेक्शन की वजह से फ्रॉड हुआ है, और जब वो ट्रांजेक्शन पकड़ लेगा तो उस ट्रांजेक्शन को क्या करता है, सुधारता है, रेमेडियल एक्शन लेता है, जिसकी वजह से वो फ्रॉड को क्या किया जा सके, खत्म किया जा सके या फिर उसे मिनिमाइज किया जा सके। नेक्स्ट कहता है वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस फॉर असर्टेनिंग करेक्ट टैक्स लायबिलिटीज फॉर परचेज और सेल ऑफ बिजनेस। मान लीजिए हम बिजनेस की वैल्यू कर रहे हैं, तो ये डिटरमाइन करना है कि हम सही टैक्स पे कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसके लिए हमारी कौन मदद करता है, अकाउंटेंट मदद करता है। अदर सर्विसेज क्या प्रोवाइड करता है, अदर सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है जैसे पोर्टफोलियो मैनेज करता है किसी का, ठीक, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन में मदद करता है,
फिजिबिलिटी स्टडी करता है कि अगर हमें कोई प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना है, मान लीजिए मेरे को यानी अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना है, मेरे को बड़ा यानी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो मेरी क्या करेगा अकाउंटेंट, मदद करेगा कि क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या चीजें आपको देखनी चाहिए, सारे के सारे फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएगा और फिर रिव्यू करेगा कि कहां पर आपको कहां कहां इस चीजों को ध्यान रखना है। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट का क्या मीनिंग हुआ? फिजिबिलिटी रिपोर्ट का मीनिंग हुआ एंड टू एंड रिपोर्ट बनाना कि क्या आपका बिजनेस कहां से स्टार्ट होना चाहिए और कहां एंड होना चाहिए, इसकी पूरी डिटेल एनालिसिस करेगा। ठीक, नेक्स्ट करता है आर्बिट्रेटर्स। आर्बिट्रेशन का काम करता है। इट मींस वो क्या करता है, दो लोगों के बीच में एक क्या होता है, आर्बिट्रेटर का काम करता है कि दो लोगों में अगर कोई झगड़ा हो रहा है, दो लोगों में कोई डिस्प्यूट है, तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की वो कोशिश करता है, उसकी में वो मदद करता है। शेयर ट्रांसफर एंड रजिस्ट्रेशन वर्क, शेयर ट्रांसफर करने अगर या रजिस्ट्रेशन काम करवाना है किसी का, जैसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो, आपका यानी इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन हो, आपका पैन नंबर बनाना हो, इसी तरह के बहुत सारे जो काम है वो सारा कौन अकाउंटेंट करता है। एक्ट एज अ लिक्विडेटर, रिसीवर, आर्बिट्रेटर। लिक्विडेटर का काम करता है। लिक्विडेटर का क्या मीनिंग हुआ कि अगर मान लीजिए कोई असेट्स किसी को अगर अपनी कोई बिजनेस बंद करना है और अगर कोई पार्टनरशिप बंद करनी है, तो उस केस में क्या असेट्स बिकनी चाहिए, कितने की लायबिलिटी पे होनी चाहिए, तो एज ए लिक्विडेटर भी वो काम करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग वर्क, कॉस्ट का भी काम करता है, आप समझ गए। सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन, एज ए कम्युनिकेटर भी वो काम करता है। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडस्ट्री, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंटेंट के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडस्ट्री, वो क्या करते हैं साथ में, कह रहा है एक्ट एज फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग फ्यूचर एक्टिविटीज, कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है उसके लिए क्या करता है, प्लान करता है। नेक्स्ट करता है कि परफॉर्म करता है वेरियस बिजनेस फंक्शन सच एज सेटिंग ऑफ बजट, बजट सेट करता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को असरटेन करता है, वैल्यू करता है कितनी इसकी कॉस्ट है, कैलकुलेट करता है प्रॉफिट्स लिंक्ड बोनस ऑफ एम्प्लॉय एटसेट्रा। अभी प्रॉफिट लिंक्ड बोनस क्या होता है? प्रॉफिट लिंक्ड बोनस का मीनिंग ये हुआ, कंपनी कहती है भाई देखो आप हमारी असेट्स हो, आप ह्यूमन रिसोर्स असेट्स हो हमारी, आप हमें अगर कमा के दोगे, जब आप हमें कमा के दोगे तभी तो हम आपको देंगे। तो ये कह रहा है, कंपनी कहती है कि हम प्रॉफिट लिंक्ड बोनस अनाउंस करते हैं। दैट मींस कि हमारा अगर प्रॉफिट होता है, अगर हमारा प्रॉफिट होता है एक सर्टेन लिमिट तक, तो हम आपको इतना देंगे, बट अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया, कुछ अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है, आपकी परफॉर्मेंस अगर आउटस्टैंडिंग है, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा कमाएंगे, और जब हम ज्यादा कमाएंगे तो हम फिर आपको ज्यादा देंगे। तो दैट मींस प्रॉफिट से लिंक्ड है, आपका जो बोनस है वो प्रॉफिट पर लिंक्ड है। प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपका बोनस बढ़ेगा, प्रॉफिट घटेगा तो आपका बोनस घटेगा। और प्रॉफिट कब बढ़ेगा, जब हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जब हमारे वर्कर अच्छा काम कर रहे होंगे। नेक्स्ट कहता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में भी मदद करता है। कह रहा है प्रिपरेशंस ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशंस टू नो वेदर एक्सपेंडिचर बाय सेवरल डिपार्टमेंट्स एक्सीड्स द बजट सैंक्शन टू देम और नॉट। दैट मींस हमने जो खर्चा किया है विद इन बजट है नहीं, जो हमने बजट अलाउ किया था, क्या उस बजट के अंदर सारा खर्चा हो रहा है या नहीं हो रहा है। आई कहता है टू कीप चेक वेदर द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस प्रॉपर्ली, चैलेंजेस फेस्ड बाय देम इफ एनी, एंड मेकिंग द सेवरल जनरल पब्लिक अवेयर अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ वेरियस आइटम्स अपीयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट अदर रिपोर्ट्स। उनको क्या करना, जो भी हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पब्लिक हो रही है किसी पीएसयू के द्वारा, पब्लिक सेक्टर के द्वारा, तो उसको इन्फॉर्म करना कि वो पब्लिक सेक्टर में जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो सही है, और उनकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की डिटेल प्रोवाइड करना कि क्या क्या हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट वो कहता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन फ्रेमिंग फिजिकल पॉलिसी, ये हमारी इकोनॉमी में मदद करता है। क्या चीज, फिजिकल पॉलिसी बनाने के लिए। फिजिकल पॉलिसी का क्या मीनिंग हुआ कि गवर्नमेंट कितना खर्चा करेगी, गवर्नमेंट ने कितना खर्च किया है, गवर्नमेंट कहां से इनकम जनरेट कर रही है, कितना खर्चा हो रहा है, उसको क्या करता है, स्पेंड को क्या करता है, जितनी भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग है उनको एनालाइज करता है, उनके लिए पॉलिसी क्रिएट करता है। कहता है फिजिकल पॉलिसी इज द स्पेंडिंग मेड बाय गवर्नमेंट व्हिच इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ द नेशन। आप समझ रहे हैं, गवर्नमेंट जितना खर्चा करेगी उसी बेस पर हमारी इकोनॉमी रन होगी। अकाउंटेंट्स हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड हेंस हेल्प टू डिटरमाइन सुटेबल फिजिकल पॉलिसी। नेक्स्ट कहता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अकाउंटेंट। क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अकाउंटेंट, कि जो भी वो बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस दे रहा है वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करे, क्योंकि उस पर किन लोगों का पैसा इन्वेस्ट होगा, जितने पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका क्या रिस्क उसके अंदर इन्वॉल्व है, उनका पैसा उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो जितनी भी ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट, ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करनी चाहिए। कह रहा है देयर इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंटेंट्स अलोंग विद द इंडस्ट्री टू गिव ट्रू एंड करेक्ट disclosures regarding financial results as are necessary in calculations of national income। कि नेशनल की इनकम निकालने के लिए, नेशनल इनकम निकालने के लिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करे, जिससे कि हमारी ग्रोथ, रियल ग्रोथ दिखे, और रियल ग्रोथ दिखेगी तो हमारी यानी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी है, जो नेशन की इनकम है, वो पॉजिटिव दिखेगी। नेक्स्ट कहता है चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है, मदद करता है किस चीज में, इकोनॉमिक ग्रोथ में। अब इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है, अब आप देख रहे हैं जितनी भी हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स हैं,
हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स को मिलनी। अब मान लीजिए रिलायंस अगर अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है, उसमें अगर विंडो ड्रेसिंग हो जाए तो बताइए हमारी आधी इंडस्ट्री तो वैसे ही डूब जाएगी। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो बड़े बड़े क्वालिटेटिव यानी जो कॉर्पोरेशंस हैं उनकी इंफॉर्मेशन ट्रू एंड फेयर भी रिप्रेजेंट करे, जो कि हमारी इकोनॉमी पर टोटल बेस्ड है। अगर मान लीजिए टॉप 10 कंपनीज अगर हमारी कंपनी के डूब जाती हैं तो हमारी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी, हमारी इकोनॉमी पूरी शटर्ड हो जाएगी। क्लियर है बात? तो आप सोचिए, कह रहा है कि हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग हेल्प्स इन ट्रांसपेरेंसी एंड मोबिलाइजेशन ऑफ वेरियस इन्वेस्टमेंट एंड जनरेटिंग कॉन्फिडेंस अमंग इन्वेस्टर्स अक्रॉस द ग्लोब, हेल्प्स फैसिलिटेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशन। दैट सिंपली मीन्स अगर मान लीजिए रिलायंस अच्छा कर रहा है तो हमारा कोई कॉन्फिडेंस आता है। क्या कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, ये कंपनी कभी नहीं डूब सकती, इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है, इस कंपनी से हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। तो दैट मीन्स कॉन्फिडेंस क्या करती है, लेके आती है कब, जब ट्रांसपेरेंसी बनाई हो। और जब ट्रांसपेरेंसी कहां से आएगी, जब एक अकाउंटेंट सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। चार्टर्ड accountants are responsible proper reporting and encouraging the business organizations for efficient working and true and fair disclosures. This in turn contributes to the growth of the economy. सिंपल सी बात है, हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रोथ करेगी, जब हम सब लोग ग्रो करेंगे। एक फैमिली कैसे बड़ी कहलाती है, जब उसके सारे मेंबर्स अच्छा करते हैं। एक परिवार कब ये नहीं कहा जाएगा कि वो पढ़ा लिखा है, जब उसमें एक व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या सारे व्यक्ति पढ़े लिखे हो। जब सारे व्यक्ति पढ़े लिखे हो तो उस परिवार को हम क्या मानते हैं कि वो पढ़ा लिखा परिवार है। हम कहते हैं कि ये परिवार अच्छा परिवार है। अच्छा परिवार कब कहलाता है, जब सब लोगों में अच्छे संस्कार हो, जब अच्छे लोग, जब सारे अच्छे लोग हैं। तो यहां पर भी एक इसी तरह की है, जब सारी ऑर्गेनाइजेशन, सारी कंपनीज जब अच्छा परफॉर्म कर रही होंगी और जब सारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म कर रही होंगी, तो जो सोसाइटी में जो वहां लोग रह रहे हैं उनके क्या होगा, उनका डेवलपमेंट होगा। दे विल फ्लोरिश, वो क्या करेंगे, बढ़ेंगे। और जब वो बढ़ेंगे तो उस केस में क्या होगा, जब हर व्यक्ति की डेवलपमेंट होगी, अगर हर व्यक्ति की डेवलपमेंट होगी तो हमारा नेशन ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। तो डेवलपमेंट होने का क्या रीजन है, डेवलपमेंट होने का रीजन ये है कि जो नीचे बेस है, बेस अगर अच्छा होगा तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा होगा। इसीलिए वो कहता है कि हर व्यक्ति अगर डेवलप कर रहा है, दैट मीन्स वी आर डेवलपिंग, दैट मीन्स हमारी कंट्री डेवलप हो रही है। सो दैट वाज, ये हमारा क्या था, सारा का सारा ये हमने इसके अंदर देखा कि क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो रोल ऑफ अकाउंटेंट हमने इसके अंदर सीखा कि रोल ऑफ अकाउंटेंट इन द सोसाइटी, सोसाइटी का रोल क्या है। क्लियर है बात? तो एक अकाउंटेंट हमारी सोसाइटी में किस तरह का रोल अदा करता है वो हम देख चुके हैं। तो फाइनली हमने ये सीखा है कि रोल ऑफ अकाउंटेंट इन द सोसाइटी, सोसाइटी में एक अकाउंटेंट की कितनी जरूरत है, और अगर अकाउंटेंट नहीं रहा तो हमारी सोसाइटी कोलैप्स कर सकती है। हमारी सोसाइटी में देखो कहां कहां एक अकाउंटेंट की जरूरत है। अगर हम बात करें सुई को प्रोडक्शन करने से लेके और हवाई जहाज तक, इसका मीनिंग क्या हुआ, हर चीज में अकाउंटेंट की जरूरत है, हर चीज में एक अकाउंटेंट का रोल है। बिना अकाउंटेंट के रोल के कुछ भी नहीं हो सकता। हमारी इकोनॉमी डेवलप नहीं कर पाएगी, हमारी इकोनॉमी डेवलप करेगी बट वो दिख नहीं पाएगी। हम कहते हैं जब तक एनालिसिस नहीं होगा, जब तक परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं की जाएगी, तब तक हमारा कुछ भी सॉल्यूशन नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आएगा कि रोल ऑफ अकाउंटेंट इन द सोसाइटी क्या है। थैंक यू।